दोस्तों, बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट हमसे अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। वो अपने भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से वो बार बार खाना खाते रहते हैं। और कई बार जरूरत से ज्यादा खाना खाना, बार बार खाना खाना उनकी शुगर के लेवल को बढ़ा कर रखता है। उनकी डायबिटीज हमेशा बढ़ी रहती है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक हाई रिस्क सिचुएशन में बने रहते हैं। दोस्तों, शायद आपको सुनकर यकीन भी ना आए कि आपके शरीर में एक ऐसा हार्मोन भी है जो आपको बार बार खाने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लग रही है। दोस्तों, मैं आज आपको इसी हार्मोन के बारे में बताऊंगा और साथ में मैं आपको ऐसे टिप्स भी दूंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी भूख को कंट्रोल कर पाएंगे। इस हार्मोन को जो आपकी बार बार भूख के लिए जिम्मेदार है, उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, शायद आपने कभी इसका नाम ना सुना हो। मैं आज आपको बताने वाला हूं हंगर हार्मोन के बारे में। एक ऐसा हार्मोन जो आपकी भूख के लिए जिम्मेदार है, बार बार भूख लगने के लिए जिम्मेदार है, आपकी एपेटाइट के लिए जिम्मेदार है। उसका नाम है ग्रेलिन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपके स्टमक की सेल्स ही सिक्रीट करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स उसे सिक्रीट करती हैं और वो ब्लड से होता हुआ आपके ब्रेन तक चला जाता है। आपके ब्रेन का एक हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जो आपकी भूख को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ये ग्रेलिन हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, आपको तुरंत भूख लगना शुरू हो जाती है। आप खाना तलाशना शुरू कर देते हैं और खाना मिलते ही आप उसे तेजी से खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सारी जिम्मेदारी अगर आप देखें तो इस ग्रेलिन की तरफ ही चली जाती है, जो आपकी भूख को लगाने के लिए जिम्मेदार है। और कई बार इतनी ज्यादा भूख लग जाती है कि आप उसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, बार बार खाने लगते हैं, जो अल्टीमेटली शुगर के बढ़ने का, इंसुलिन के रेजिस्टेंस का, फैटी लीवर का, ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन सभी लोगों के शरीर में ऐसा नहीं चल रहा होता। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को पूरा करूं तो कुदरत ने आपके शरीर में इसको कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा हार्मोन भी दिया है, जिसे लेप्टिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी फैट सेल्स बनाती हैं, जो आपके ब्रेन को, आपके हाइपोथैलेमस को मैसेज देते हैं और ना खाने का। यानी कि दो हार्मोन आपके शरीर को कंट्रोल किए हुए हैं, आपकी भूख को कंट्रोल किए हुए हैं। एक है ग्रेलिन हार्मोन जो भूख को बढ़ा देता है, और दूसरा है लेप्टिन हार्मोन जो भूख को घटाने का, सेटाइटी का, आपके शरीर में संतुष्टि देने का काम करता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है डायबिटीज पेशेंट के अंदर कि लेप्टिन हार्मोन ठीक से काम नहीं कर पाता और ग्रेलिन हार्मोन जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है, जिसकी वजह से आपकी भूख अनकंट्रोल हो जाती है। आप बार बार खाने लगते हैं, शुगर बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, फैटी लीवर बढ़ने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और ना चाहते हुए भी आप एक टफ डिजीज की चपेट में आ जाते हैं। बिना ज्यादा समय लिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करें, कैसे आप अपनी भूख को कंट्रोल करें, कैसे आप इस ग्रेलिन हार्मोन को कंट्रोल करें ताकि आपकी भूख कंट्रोल हो जाए, आप बार बार खाना ना खाएं। सबसे पहला नियम जो कहता है कि अपने खाने के समय को निश्चित कर लें। रेगुलरली अपनी मील्स को प्लान करें और उसी समय पर आप दोबारा से अगले दिन खाना खाएं, यानी कि अपनी बॉडी की क्लॉक को सेट कर लें। साथ ही ऐसा करने से आप ये भी समझ लें कि आप तभी खाना खाएं जब आप वाकई में सच में भूखे हों। कई बार आपको फेक एपेटाइट भी लग रही होती है, जिसे रिकॉग्नाइज करना, पहचानना बेहद जरूरी है। मान लीजिए आपने अभी ब्रेकफास्ट किया, आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको दोबारा से भूख लगने लगी इस ग्रेलिन हार्मोन की वजह से, तो आप दोबारा खाना खा लेते हैं। असल में दोस्तों, अगर आप देखें तो आपने अभी थोड़ी ही देर पहले खाना खाया था, आपके शरीर को और ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी। ये एक फेक हंगर का साइन था, इसे पहचान लीजिए। इस समय पर आप कुछ नहीं खाएंगे, अपने आप को कंट्रोल करिए और निश्चित समय पर 4 से 6 घंटे के बाद ही दोबारा कुछ खाने की कोशिश करें। दूसरा तरीका इस ग्रेलिन हार्मोन को कंट्रोल करने का, अपने खाने के अंदर प्रोटीन्स, फाइबर और फैट की क्वांटिटी बढ़ा लें। ये सभी खाने आपको संतुष्टि दे देते हैं, कम खाने के बाद भी आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिठाइयां, मीठी चीजें, मीठा खाना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मीठे फल, इनका इस्तेमाल भी आप ना करें, कम कर दें या बंद कर दें, क्योंकि जब तक आप इन खाने को खाते रहेंगे, ग्रेलिन का सिक्रीशन बढ़ता रहेगा, तेजी से बार बार आपको भूख लगती रहेगी।
अगला नंबर आता है अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें। माना जाता है कि जब भी आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, ग्रेलिन हार्मोन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। तो अपने आप को तनाव से, स्ट्रेस से दूर रखने की पूरी कोशिश करें। इसके बाद अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी खूब सारा पिया करें, बार बार रिपीटेडली पानी पिएं। जब भी आपको फेक हंगर परेशान करे तो अपने आप को पानी पीकर संतुष्टि देने की कोशिश करें। इसके अलावा आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ब्लैक टी भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, सिनेमन टी भी ले सकते हैं। ये सभी आपकी एक्सेसिव हंगर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार साबित होंगे। इसके अलावा माना जाता है कि अगर आप नियमित समय पर वॉक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी की क्लॉक को सेट कर रहे हैं। अपनी बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहे हार्मोन्स के सीक्रेशन को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। इनको भी अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कर लें। और दोस्तों, एक और बेहतरीन तरीका अपने ग्रेलिन को, हंगर हार्मोन को कंट्रोल करने का, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। लोग अक्सर इसका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने खाने को नियमित समय पर ही खाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के महत्व को समझें, अपने लाइफ स्टाइल में इसे जरूर जोड़ लें। कुछ लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार भी अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो अपने शरीर के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, हाई न्यूट्रिएंट फूड लेने की भी आदत बनाएं ताकि आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिले और आपका शरीर बार बार भूख की क्रेविंग से बच जाए। और जाते जाते दोस्तों, मैं कुछ हर्ब्स के नाम भी आपको बता देता हूं, ऐसे स्पाइसेस के नाम भी मैं आपको बता देता हूं जो आपकी भूख को कंट्रोल करने में, ग्रेलिन हार्मोन को, हंगर हार्मोन को, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करने में बेहद कारगर साबित होने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला नंबर तो सिनेमन यानी दालचीनी का ही आता है, दूसरा नंबर फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, और तीसरा नंबर जिंजर यानी कि अदरक या सूखी हुई शुंठी का आता है। इन सभी को अगर आप रेगुलरली अपनी मील में या अपने मील के बाद जब आपको भूख लगे, अननेसेसरली भूख लगे, तो इन सब को इस्तेमाल करके आप अपने आप को हंगर से, एक्सेसिव हंगर से, ज्यादा भूख से बचा लेंगे। इनका इस्तेमाल का तरीका भी बहुत आसान है। दालचीनी को तो आप पानी में उबाल लें, उसकी चाय बना लें, थोड़ा सा नींबू ऐड कर लें और चाहें तो उसके साथ ही थोड़ी सी अदरक या शुंठी भी उबाल लें। आपकी सिनेमन टी तैयार। और इसे आप तब ले लें जब आपको भूख परेशान कर रही हो और आपको सच में खाना खाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक फेनुग्रीक या मेथी दाने को इस्तेमाल करने की बात है दोस्तों, माना जाता है कि इसे रात भर पानी में भिगोकर रख दें। लगभग 10 से 15 ग्राम मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह में ये मेथी दाना भी खा लें और इसका पानी भी पी लें। और ऐसा ही आप दिन में दूसरे समय भी दोबारा भी कर सकते हैं। सुबह में आप मेथी दाना भिगोकर रख दें और इसे शाम को आप ले लें। ये सभी चीजें आपकी भूख को कंट्रोल करने में बेहद मददगार साबित होंगी। आपके ग्रेलिन हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी को, एक्सेसिव सिक्रीशन को कंट्रोल करने में बेहद कारगर साबित होंगी।